हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का नोटिफिकेशन निकल चुका है, आपने देख लिया होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आरआरबी नोटिफिकेशन में जितनी भी चीजें थी उन सभी का हिंदी वर्जन हमने यहां पर अपलोड कर दिया है। सारी डिटेल आपको एक एक चीज की, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, क्या क्या आपके सवाल हैं, कहाँ कहाँ से आप कहाँ कहाँ का आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार का चीज़ें रहने वाली है, आरआरबी एनटीपीसी किस प्रकार से रिक्तियाँ निकालती है, किस प्रकार से ये आपकी जो है पोस्टिंग देगी, किस किस का क्या क्या वेतन होने वाला है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ को प्रेफरेंस देना है, शैक्षणिक योग्यता किस पोस्ट की क्या होगी, हर एक चीज इसमें आ गई है। सिवाय आपको थोड़ा सा डिटेल अगर इसमें बचा है तो मेडिकल वाला बचा होगा, जिसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज यहां पर आपको मिल जाएगी, जो प्रोफाइल क्या होगी, किस प्रकार से काम करना है, सारी चीजें। और इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सब कुछ चीज आप यहां से देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जब से आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला है तब से बहुत सारे कमेंट मुझे मिले हैं, जिसमें पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट की सर ये है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको वाकई में नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है। और वैसे भी आपने देखा होगा इनका जो नोटिफिकेशन है वो इतना हाईली इंग्लिश में आता है, बहुत सारी चीज़ें होती, इतना बड़ा होता है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको पूरा भी पढ़ते होंगे या पूरा समझ में उनको आता होगा। जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है उनके साथ काफ़ी दिक्कतें होती, इसलिए बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके, उन क्वेश्चन का एक एक करके मैं जवाब देने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि आरआरबी एनटीपीसी है क्या। भाई सिंपल सी बात है, ये आरआरबी की एक ब्रांच है, कह सकते हैं आप, जो नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती निकालती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है नॉन टेक्निकल, एनटी स्टैंड फॉर द नॉन टेक्निकल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में कौन सा पद सबसे अच्छा है। आरआरबी एनटीपीसी में आवेदन के लिए सबसे अच्छा पोस्ट स्टेशन मास्टर की है, जो आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया पोस्ट इस वजह से भी है क्योंकि और कई सारे पद हैं, जैसे मान लीजिए एलडीसी का, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टेशन मास्टर ही सबसे अच्छी है। गुड्स गार्ड का वेतन क्या होता है, ये भी अक्सर लोगों ने पूछा है, तो मैं बता दूं गुड्स गार्ड का वेतन लगभग 30,000 मान सकते हैं, 29,200 रुपये है। स्टेशन मास्टर का वेतन क्या होता है, स्टेशन मास्टर का वेतन गुड्स गार्ड से ज़्यादा होता है, 35,000 35,500 का वेतन इनका होता है। आगे चले, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, ये आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी। अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 है। रेलवे में एनटीपीसी पद क्या है, रेलवे में एनटीपीसी पद वही पद हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल योग्यता रखने वाले की जरूरत नहीं होती है, नॉन टेक्निकल योग्यता हो तो भी चल जाता है। तो वो पद कौन कौन से होते हैं, जो स्टेशन मास्टर हो गया, टिकट क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, टाइपिस्ट हो गया, विभिन्न प्रकार के जितने भी पद आते हैं एनटीपीसी के, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब पूछा गया है कि आरआरबी में एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। आरआरबी एनटीपीसी में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो होता है सहायक स्टेशन मास्टर के लिए, एएसएम के लिए, और यातायात सहायक के आवेदन के लिए ये होता है। आरआरबी एनटीपीसी में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा और आपके योग्यता कौशल के आधार पर आपका परीक्षण इसमें किया जाएगा। तो ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपको देना होगा अगर आपने सहायक स्टेशन मास्टर, यातायात सहायक के लिए आवेदन किया है। तो आगे चलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, वो सबको पता है। आगे चलते हैं, आरआरबी गैर तकनीकी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं आप। दोस्तों आरआरबी गैर तकनीकी के लिए कोई वो स्पेशल नहीं है, आप रेलवे के भर्ती बोर्ड के साइटों के माध्यम से तमाम साइटें यहाँ दी हुई है, और सुनिश्चित कर लें कि आप 1 से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सारी साइटें हैं, यहाँ पे आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पूरे लिंक यहाँ पर हमने दिए हैं, जिस भी क्षेत्र से आप आवेदन करना चाहें, जहाँ की पोस्ट आपको अच्छी लगे वहाँ से करें। ये इतने सारे साइटें यहाँ पर है। आगे अगर अपन चलें तो आगे आता है, रेलवे में वाणिज्यिक अप्रेंटिसशिप क्या है। दोस्तों जो वाणिज्यिक अप्रेंटिस होता है वो होता है आरआरबी का ग्रुप सी। ये एनटीपीसी का एक पद है जिसके तहत आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और अप्रेंटिस की तरह भी लिया जाएगा। रेलवे क्लर्क का वेतन क्या होता है, रेलवे क्लर्क का वेतन जो होता है वो 19,900 रुपये होता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तिथि, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तिथि सितंबर से जून के मध्य होने वाली है, तो अभी कोई कंफर्म है नहीं, जब आएगी तो बता दी जाएगी।
मैं 19 साल का हूं, क्या मुझे गुड्स गार्ड के लिए आवेदन कर सकता हूं? तो दोस्तों 18 से 33 वर्ष के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। और 10वीं पास छात्र आरआरबी एनटीपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहला जवाब होगा नहीं। यहाँ पर मिनिमम योग्यता जो है 12वीं पास मांगी गई है। तो ये आपके कुछ सवाल थे जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी चीज़ें आप देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद अपन अगला वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे कि आपका जो है मेडिकल है उसके क्या क्या मायने रहेंगे। अगर आप मेडिकल में फिट नहीं है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अपन इसकी जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर तैयारी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।